सभी को नमस्ते। विदुषी संस्कृत शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज 10वीं कक्षा के मणिका पुस्तक के पंचमः पाठ अभ्यास वशगम मनः इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। तो अभ्यास वशगम मनः, तो मनः शब्द यहाँ पर जो दिया है ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो नपुंसकलिंग शब्द होने के कारण इस शब्द का प्रश्न निर्माण होगा किम। छात्रों को ऐसा लगेगा कि मनः शब्द के अंत में विसर्ग है तो इसका प्रश्न निर्माण होगा कह, अपितु इसका प्रश्न निर्माण होगा किम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग शब्द है। तो अभ्यास करने से, किसी भी चीज की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, मन को कंट्रोल में किया जा सकता है। वैसे मन बहुत चंचल है, लेकिन इसको कैसे अपने बस में किया जा सकता है, तो अभ्यास वशगम, अभ्यास प्रैक्टिस करने से। तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये महाभारत के भीष्म पर्व के गीता से उद्धृत है। गीता में अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद है, वहीं उन दोनों का संवाद में से कुछ श्लोक जो है यहाँ पर इस पाठ में आप पढ़ेंगे। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले। अब यहाँ पर एक शब्द है उवाच। उवाच शब्द जो है वो बद धातु का लिट लकार का प्रयोग होता है। लिट जो परोक्ष लिट होता है, जो हमारी आंखों के सामने ना हुआ हो ऐसा भूतकाल। तो उवाच का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा, पर्याय क्रियापद हो जाएगा अवदत्, बोला। अर्जुन ने बोला। क्या बोला अर्जुन ने? अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलाद एव नियोजित। अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण जी से कि हे श्री कृष्ण, अथ ये केन प्रयुक्तोयम पापम, प्रयुक्तोयम को अलग अलग करेंगे तो यहाँ पर संधि है, विसर्ग का ओ हो जाता है तो अलग करेंगे प्रयुक्त और अयम। तो विसर्ग के बाद जस्ट छोटा आ जाए तो विसर्ग को ओ हो जाता है और अ जो है वो अवग्रह में कन्वर्ट हो जाता है कि हे श्री कृष्ण, अयम पापम चरति पुरुष, अयम मनुष्य, अयम पुरुष, ये जो पुरुष है, ये जो व्यक्ति है, इसको केन प्रयुक्तोयम, किसके द्वारा प्रेरित किया जाता है, इसको कौन जो है प्रेरित करता है, किसके लिए? पापम चरति, गलत काम में करने के लिए। कोई व्यक्ति है, उसको कोई ना कोई है ऐसा जो उसको प्रेरित कर रहा है। प्रयुक्त, प्रयुक्त मतलब प्रेरित करना, इंस्पायर करना है कि तुम क्या करो, पापम चरति, पाप कर्म को करो। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, उस पाप कर्म को करना नहीं चाहता है। देखो अनिच्छन अपि, अनिच्छन अपि यहाँ पर समास हुआ है, अलग अलग करेंगे। न इच्छन बराबर अनिच्छन, न तत्पुरुष समास। तो न मतलब नहीं, इच्छन मतलब चाहते हुए, क्षत्रिय प्रत्यय। न चाहते हुए भी उस मनुष्य को कोई पापम चरति, गलत काम के लिए प्रेरित कर रहा है। और कैसे प्रेरित कर रहा है? बलाद इव, बलाद इव में शब्द को अलग अलग करेंगे तो बलात् त और ताको द, पहले का तीसरा, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम, और वार्ष्णेय का मतलब है हे श्री कृष्ण। हे श्री कृष्ण, वो कौन है जो व्यक्ति को न चाहते हुए भी, और कैसे? बलात् इव, मानो एक प्रेशर आ रहा है, एक फोर्स आ रहा है कि तुम क्या करो, गलत काम को करो। जबकि मनुष्य जो है ना, न इच्छन, न चाहता हुआ भी उस गलत काम को कर रहा है, या बलात् इव बलपूर्वक जो है नियोजिता, उसमें जोड़ा जा रहा है, लगाया जा रहा है, गलत कार्य में लगाया जा रहा है। तो अर्जुन पूछ रहे वो कौन है? श्री कृष्ण जी बताइए, जिसके कारण व्यक्ति जो है गलत काम की ओर अग्रसर हो जाता है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न किया अर्जुन ने। अब श्री भगवान उवाच, यहां पर भगवान शब्द अगर आप देखेंगे तो भगवान शब्द में यहां पर जो है प्रत्यय है। अब प्रत्यय क्या है, इसको अलग करेंगे भगवान शब्द को, तो यहां पर भग शब्द है और भग शब्द से मतु प्रत्यय करेंगे तो भगवत बन जाएगा। और भगवत शब्द बनने के बाद पुल्लिंग शब्द है तो एक वचन में बन जाएगा भगवान। तो श्री भगवान उवाच, श्री भगवान जी बोल रहे हैं, यानी श्री कृष्ण जी अब बताते हैं। क्या बताते हैं? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्धि एनम हि वैरिणम। यहां पर ये संधि युक्त पद है, इसको अलग अलग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। विद्धि पहला शब्द है, दूसरा एनम और तीसरा इह। इह कहते हैं अस्मिन संसारे, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है इह, इसका मतलब होता है इस संसार में, अस्मिन संसारे। तो श्री कृष्ण जी बताते हैं कि ये जो काम और क्रोध है, यहां पर देखिए कामा में विसर्ग होना चाहिए,
क्रोधा में भी विसर्ग होना चाहिए और यहाँ पर एषा में भी विसर्ग होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर तीनों में संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है? विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ पर। तो काम और क्रोध, काम कहते हैं गलत वासना, गलत इच्छाएं, और क्रोध आप सभी जानते हैं गुस्सा। ये काम और क्रोध ये दोनों कैसे हैं? तो बता रहे रजोगुण समुद्भवः, रजोगुण से समुद्भव मतलब पैदा होने वाले हैं। तीन तरह के क्वालिटीज होती हैं, तीन। सबसे बेस्ट होती है सत्व गुण, दूसरे नंबर पे आती है रजोगुण, और तीसरे नंबर पे आती है तमोगुण, सबसे बेकार। तो रजोगुण जो है वो दूसरे नंबर की क्वालिटी, सबसे बेस्ट से नीचे। सबसे बेस्ट सत्व गुण होता है जिसमें सात्विक विचार, सात्विक भोजन। उसी तरीके से जो रजोगुण होता है दूसरे नंबर का, इससे काम, गलत इच्छा और क्रोध ये दोनों ही किससे पैदा होते हैं? रजोगुण से पैदा होते हैं। और क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण जी आगे कि ये दोनों जो गुण हैं, काम और क्रोध, ये क्या है? महाशनः, विसर्ग का ओ हो गया है। सब किसी भी शब्द के लास्ट में आपको संस्कृत में ओ दिखे तो आप तुरंत समझ जाना यहां पर जो है वो विसर्ग का ओ हुआ है। तो महाशनः, महाशन कहते हैं महाभक्षक, महाभक्षक मतलब सब कुछ खा जाने वाला, है ना। तो काम और क्रोध क्या करते हैं व्यक्ति के? सब कुछ खा जाते हैं व्यक्ति का। और ये कैसा है? महापापमा, और ये दोनों महापापी भी हैं। सबसे बड़े पापी कौन है? काम। अगर आप किसी के लिए गलत सोचते हैं, गलत तरीके से प्राप्त करना चाहते हैं किसी को, या क्रोध, गुस्सा करते हैं, तो ये दोनों कैसे हैं? ये महासना, महाभक्षक हैं और महापापी भी हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं एनम, एनम मतलब इनको क्या करो? वैरिणम, अपना वैरी, वैरी मतलब शत्रु, विद्धि मानो, इनको अपना शत्रु मानो। कहां मानो शत्रु इनको? तो कह रहे इह, इह मतलब अस्मिन संसारे, इस संसार में काम और क्रोध को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानो। और ये कैसे है काम और क्रोध? तो पहले बताया ये रजोगुण से समुद्भवा, पैदा होने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? महाशना, ये महाभक्षक हैं, सब कुछ खा जाते हैं, ये कुछ नहीं छोड़ते हैं। और महापापमा, और ये महापापी हैं, सबसे बड़े पापी हैं काम और क्रोध। तो इनको अपना सबसे बड़ा शत्रु वैरिणम। तो वैरिणम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा मित्रम। माफ करना, वैरिणम का विपरीत शब्द जो है वो हो जाएगा मित्रम। और वैरिणम का अगर पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो अरि मतलब होता है दुश्मन, अरि या शत्रु, शत्रुम। तो शत्रुम जो है वो वैरिणम का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा और मित्रम उसका विपरीत शब्द हो जाएगा। तो श्री भगवान जी ने, श्री कृष्ण जी ने पहली चीज बताई। उसके बाद दूसरा श्लोक श्री कृष्ण जी फिर बताते हैं क्या? शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सह युक्त स सुखी नरः। शक्नोति हैव, अगर यहां पर देखेंगे तो यहां पर संधि युक्त जो पद है इसको अलग करेंगे तो यहां पर दो संधि हुई है। तो दोनों संधि में पहला शब्द है शक्नोति, तापे छोटी की मात्रा है, और दूसरा शब्द है इह, जो कि अभी हमने दूसरे श्लोक में पढ़ा था, इह मतलब अस्मिन संसारे। तो छोटी ई, ह्रस्व ई और ह्रस्व ई को मिलकर के दीर्घ ई हो गया, दीर्घ संधि। और इह, इह में ह आधा है, ह को आधा करेंगे, इह में अ है, और ए, आ और ए मिलकर के ऐ हो जाता है वृद्धि संधि से। तो इह ऐव। तो कह रहे हैं श्री कृष्ण जी कि यह मतलब जो मनुष्य शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर को विमोक्षणात् का मतलब है त्यागने से, प्राक मतलब पहले। तो प्राक शब्द का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा? प्राक मतलब पहले, तो इसका विपरीत शब्द हो जाएगा पश्चात। और इसका अगर पर्यायवाची शब्द देखें, प्राक मतलब पहले, तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पूर्वम, पहले। तो यह मतलब जो मनुष्य शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर को छोड़ने से पहले क्या? काम क्रोधोद्भवम वेगम शक्नोति, काम और क्रोध से उद्भवम मतलब पैदा होने वाले। तो क्रोध शब्द से अलग करेंगे, उद्भव शब्द तो अ और उ को ओ हो जाता है गुण संधि से। तो काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेगम, वेग है, वेग अर्थात काम और क्रोध से जो परिणाम निकलते हैं अच्छे और बुरे। काम और क्रोध से अच्छे तो परिणाम कभी निकलेंगे नहीं, हमेशा आपको जो है नेगेटिव परिणाम ही मिलेंगे। तो उनको, उन वेग को जो शक्नोति सह सकता है। और क्या? इह एव, इह मतलब अस्मिन संसारे, सह वह मनुष्य कैसा है? युक्त, युक्ता का मतलब होता है योगी,
युक्ता का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा योगी। उस मनुष्य को योगी कहते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है, वेग का अर्थात कि जो उसके उत्पन्न जो परिणाम है, कि भाई काम अगर आप कोई गलत कार्य किया उसका परिणाम भी गलत निकलेगा, तो उस गलत कार्य के परिणाम को जो शक्नोति सह सकता है वो कैसा है? सहयुक्त, वह योगी है, वह योगी पुरुष है। और सह सुखी नर, और वो मनुष्य कैसा है? वो सुखी मनुष्य है जो क्या कर सकता है? काम और क्रोध से उत्पन्न जो वेग है उसको सह सकता है। और कहां? इस संसार में। इह एव, और कब? तो कहा शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर को छोड़ने से पहले, यानी जिंदा जिंदा रहते हुए अगर वो काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सह सकता है तो वही सुखी मनुष्य। नरा जो शब्द है उसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कह, और सुखी का हो जाएगा कैसा मनुष्य? तो सुखी का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशः। आगे श्री कृष्ण जी क्या बोलते हैं? ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। श्री कृष्ण जी बोलते हैं कि पुंसा, यहां पर पुंसा शब्द को अगर देखेंगे तो ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन शब्द है, और पुंसा का प्रश्न निर्माण हो जाएगा कस्य। अगर आपने देखा इसके लास्ट में विसर्ग है तो कह कर देंगे तो सेंटेंस आपका प्रश्न निर्माण गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथमा विभक्ति एक वचन में इसका बनता है पुमान। तो पुंसा षष्ठी विभक्ति एक वचन का है यहां पर, और उसका विशेषण है ध्यायतः, ध्यान करते हुए। पुंसा मनुष्य के, और कैसे? विषयान, गलत विषयों को अगर कोई व्यक्ति ध्यान करता है, सोचता है अपने मन में बार बार, तो वो क्या हो जाता है? उन विषयों के प्रति उसका संगह तेषुपजायते। संग, संग का मतलब अटैचमेंट, वो उसको उसमें जो है अपना अटैचमेंट उसका जो है उसके उस विषयों के प्रति, गलत विषयों के प्रति कोई अगर बार बार सोचता है तो उसमें उसका अटैचमेंट पैदा, तेसु उनमें उपजायते पैदा हो जाता है। किसमें? विषयान, गलत विषयों में, जिसके बारे में वो बार बार सोच रहा है मनुष्य। और जब बार बार सोचता है तो सोचने से क्या होगा? स्वाभाविक है कि वो उसकी तरफ खींचेगा, अटैचमेंट पैदा होगा, और अटैचमेंट पैदा होगा तो क्या होगा? संगात, संगात संजायते कामः, जब उससे अटैचमेंट होने से उसके अंदर क्या होगा? समजायते पैदा होगा। समजायते शब्द को अगर हम देखेंगे संधि युक्त पद है, तो सम प्लस जायते, ये नई संधि है, 10th क्लास में ऐड हुई है, जो कि अनुस्वार के स्थान पर उसी पंचम वर्ण हो जाता है। तो देखिए अनुस्वार है यहाँ पर सम, लेकिन उसके जस्ट बाद क्या है? ज है, तो ज का पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? च छ जा झ य, तो क्या बन गया? संजायते। संजायते मतलब पैदा होना, कामा मतलब गलत इच्छा। जब आप कुछ विषयान, किसी गलत विषय को सोचोगे तो उससे क्या होगा? आप में संगह, संगह मतलब आसक्ति, अटैचमेंट पैदा होगी। और जब किसी के लिए आप अटैचमेंट पैदा होगी, आसक्ति पैदा होगी, तो उससे क्या होगा? संगा संजायते कामा, कामा मतलब उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी कि अब ये चीज मेरी हो जाए। और जब वो चीज आपको प्राप्त नहीं होगी तो कह रहे कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध प्लस अभिजायते, विसर्ग का ओ हो जाएगा तो क्रोधो भी जायते। और जब उसको प्राप्त करने की इच्छा होगी और वो वस्तु अगर आपको प्राप्त नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि उससे आपको क्या होगा? क्रोधा भी जायते, क्रोध पैदा होगा। किससे? काम से क्रोध पैदा होगा। तो अब श्री कृष्ण जी बता रहे एक एक चीज कि किसके बाद क्या चीज होगी। जैसे व्यक्ति ने गलत विषयों के बारे में सोचा तो उससे क्या हुआ? संगह उपजायते, संगह मतलब आसक्ति पैदा हुई। आसक्ति पैदा के बाद क्या हुई? जब उस आसक्ति से काम, उसको प्राप्त करने की इच्छा हुई, और जब वो प्राप्त नहीं हुआ तो कह रहे कामात क्रोधो भी जायते, काम से जो है क्रोध की उत्पत्ति होती है। जब वो चीज आपकी पूरी नहीं होगी इच्छा तो क्रोध पैदा होगा, और फिर जब क्रोध पैदा होगा तो क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति, क्रोधात् भवति में संधि है, अगर शब्द को अलग करेंगे तो यहां पर त को द हुआ है तो क्या हो जाएगा? क्रोधात, पहले का तीसरा, वर्गीय प्रथम वर्ण से तृतीय वर्ण परिवर्तनम। क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से भवति होता है क्या? सम्मोह। सम्मोह का मतलब होता है क्या करें क्या ना करें की स्थिति को सम्मोह कहते हैं। जब क्रोध, किसी के दिमाग में क्रोध चल रहा है तब उसे ये नहीं पता कि अब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो सम्मोह। और सम्मोहात,
उस सम्मोह से क्या करें क्या ना करें, उससे क्या होता है, तो करें श्री कृष्ण जी स्मृति विभ्रम। स्मृति स्मृति कहते हैं स्मरण शक्ति, आपकी जो याद करने की शक्ति होती है वो विभ्रम धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो क्रोध से क्या हुआ, क्या करें क्या ना करें की स्थिति यानी सम्मोह, और सम्मोह से क्या पैदा हुआ, करें स्मृति विभ्रम, आपकी स्मरण शक्ति याद करने की जो पावर है वो कम हुई। और करें स्मृति भ्रंशा, ताकोदा यहां पर भी हुआ है पहले का तीसरा संधि से, और बुद्धि नाश हो विसर्ग का ओ हुआ है। अगर आप यहां पर देखें एक शब्द में दो दो संधियां हैं, पहले का तीसरा और बुद्धि नाशो विसर्ग का ओ हुआ है। तो स्मृति भ्रंशात, जो आपकी स्मृति स्मरण शक्ति याद करने की जो शक्ति है वो भ्रंश कम होने से क्या होगा, धीरे 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 बुद्धि नाश, बुद्धि का क्या हो जाएगा, नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश शब्द में समास भी है, बुद्धि का नाश, तो बुद्धि का काके की षष्ठी, तो यहां पर षष्ठी तत्पुरुष हुआ है, तो बुद्धेः नाशः बराबर बुद्धि नाशः। तो बुद्धि का नाश होगा कब, जब आपकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी, और जब कहते हैं बुद्धि का ही नाश हो जाएगा तो बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि के नाश होने से सब कुछ समाप्त हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, बुद्धि का नाश यानी सब कुछ खत्म। तो देखो कैसे श्री कृष्ण जी ने बताया काम और क्रोध, गलत इच्छाएं कैसे उत्पन्न होती है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें उससे जो है काम, और काम से जो है क्रोध, क्रोध से जो है सम्मोह, सम्मोह से स्मृति विभ्रम, स्मृति कम होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, एक के बाद एक चीज जो है वो खत्म होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। तो श्री कृष्ण जी फिर क्या बोलते हैं आगे अर्जुन को, तस्मात् त्वम इंद्रियाणादौ नियमम्य भरतर्षभः पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। भरतर्षभ, भरतर्षभ जो है वो अर्जुन का विशेषण है। हे अर्जुन, तस्मात मतलब तो, तस्मात त्वम, तस्मात मतलब तो, त्वम मतलब तुम, इंद्रियाणादौ, इंद्रियाणी और आदौ दो शब्द हैं यहाँ पर, इंद्रियाणी में न में छोटी ई है, ई के बाद ई को छोड़ करके कोई स्वर आ जाए, कोई भी स्वर ई को छोड़ करके तो ई को य हो जाता है, और य में जो है बाद वाला स्वर मिल जाता है यण संधि से। तो इंद्रियाणादौ, आदौ का मतलब होता है सबसे पहले, तो इसका पर्यायवाची शब्द अगर आप देखें तो क्या हो सकता है, सर्वप्रथमम, सबसे पहले। तो हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, सर्वप्रथमम आदौ मतलब सबसे पहले, तुम इंद्रियाणादौ, इन इंद्रियों को, इंद्रियम इंद्रिय इंद्रियाणी, किम के कानी प्रश्न निर्माण हो जाएगा, नियम्य, नियम्य मतलब इसको संयम करो, कंट्रोल करो। हे अर्जुन, सबसे पहला काम तुम्हारा क्या है कि तुम अपनी इंद्रियों को नियम्य, सबसे पहले इन पर संयम बरतो, कंट्रोल करो, और क्या करो फिर करें पापमानम प्रजहीयेनम। देखो ही प्लस एनम, यहां पर भी जो है यण संधि हुई है, ही में ई है तो ई को य हुआ, और ए जो है उस य में मिल गया हेनम। ज्ञान विज्ञान नाशनम, इसको इसको अर्थात काम को, जो गलत इच्छा है उसको तुम क्या करो, पाप मानम, पापी मानो, ये पापी काम को, और कैसा काम ये क्या करने वाला है, ज्ञान विज्ञान नाशकम, जो आपने ज्ञान सामान्य और विशेष ज्ञान जो अर्जित किया है, सीखा है, जाना है, उसका ये क्या करने वाला है, नाशनम, समाप्त करने वाला है। क्या, ये जो आप काम, गलत इच्छा आपके मन में होती है, ये ज्ञान विज्ञान नाशनम, इनको नाश करने वाला है। इसको क्या करो, प्रजहि, इसका त्याग कर दो, इसको समाप्त कर दो, इसको छोड़ दो। सबसे पहले आप अपनी इंद्रियों को संयम करो, कंट्रोल करो, और उसके बाद ये जो काम है, और कैसा काम, ज्ञान विज्ञान नाशकम, ज्ञान सामान्य ज्ञान और विशेष ज्ञान का नाश करने वाला ये पापी काम को तुम क्या करो, प्रजहि, इसका त्याग कर दो। तो श्री कृष्ण जी ने ये सारा जो है उपदेश काम और क्रोध के ऊपर अर्जुन को दिया। तो अब अर्जुन उवाच, अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव सुदुष्करम। तो बोल रहे हैं, अब अर्जुन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृष्ण, हे श्री कृष्ण, चंचलम ही मनः, ये मन कैसा है, चंचल है। तो मना का प्रश्नमान मैंने आपको शुरू में बताया था किम होगा, और चंचलम कैसा मन, तो उसका प्रश्न निर्माण हो जाएगा कीदृशम। तो चंचलम का प्रश्न निर्माण हुआ यहां पर कीदृशम, और मना का प्रश्न निर्माण हो जाएगा किम।
तो मन कैसा है ये? तो श्री कृष्ण जी को बोल रहे हैं अर्जुन कि हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, प्रमाथि बलभद्रणम, कि इसको मैं मंथन कर रहा हूं, इसके ऊपर इसको मैं कोशिश कर रहा हूं, कैसे? बलवद दृढ़म, बलपूर्वक और दृढ़ता से, मजबूती के साथ मैं इसको प्रमाथि मंथन कर रहा हूं कि ये जो है मैं इस पे कंट्रोल कर लूं, मैं इस पे संयम कर लूं इस मन को। लेकिन मन कैसा है? चंचल है। और आगे क्या करें कि कैसा चंचल है? कि तस्य अहम, इसका मैं निग्रहम मन्ये, इसको मैं बहुत मुश्किल मान रहा हूं, इस पर कंट्रोल करना बहुत ज्यादा कठिन है। कैसे? तो कह रहे हैं वायु इव सुदुष्करम, जैसे वायु को, हवा को कंट्रोल करना, अपने बस में करना क्या है? सुदुष्करम, बहुत ज्यादा मुश्किल है। उसी तरीके से मैं अपने मन को कंट्रोल करना मुश्किल समझ रहा हूं, मुश्किल मान रहा हूं। हे श्री कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है। तो जो है अर्जुन ने बताया अपनी बात। अब श्री कृष्ण जी फिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। कि हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र कौन है यहाँ पर? अर्जुन। हे अर्जुन, और कैसे अर्जुन? उनका विशेषण है महाबाहु, विसर्ग का ओ हो गया है। तो हे महाबाहु, हे बड़े विशाल भुजाओं वाले, हे बड़े हाथों वाले अर्जुन, असंशयम, असंशयम में अगर यहां पर देखेंगे तो समास हुआ है न संशयम बराबर असंशयम, न तत्पुरुष समास है, न संशय, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, कोई डाउट की बात ही नहीं है कि मन क्या है? चलम, ये जो चंचल मन है ये क्या है? दुर्निग्रहम, बहुत मुश्किल से काबू किया जाता है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अर्जुन कि ये जो चंचल मन है ये कैसा है? दुर्निग्रहम, बहुत ज्यादा मुश्किल से इसको जो है संयम किया जा सकता है। लेकिन एक तरीका बता रहे हैं श्री भगवान यानी श्री कृष्ण जी, क्या बोल रहे हैं? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करने से, अगर आप प्रैक्टिस करें, तपस्या करें, योग मेडिटेशन साधना करते हैं, तो आप अपने मन को क्या कर सकते हैं? संयम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। किससे? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। और एक चीज और बताइए आगे, क्या? वैराग्य। अगर आप वैरागी हो जाते हैं, वैरागी का अर्थात मोह माया सब का त्याग कर देते हैं, किसी के होने या न होने से अगर आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप अपने मन पर संयम, काबू प्राप्त कर सकते हैं। तो मन पर जो काबू है वो किससे हो सकता है? तो अभ्यास से और वैराग्य से अपने मन को आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी ने इस तरीके से जो है अर्जुन को जो है मन पर कंट्रोल करने की विधि तरीका बताया। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़िए और जो है इससे लाभ उठाइए। धन्यवाद।